जय माँ काली। मंत्र जाप करते हुए 3 महीने हो चुके हैं। मेरा मंत्र सिद्ध कब होगा? मुझे कुछ अनुभव क्यों नहीं मिल रहा? ऐसे बहुत सारे साधक होंगे जिनका ये प्रश्न होगा। तो चलिए आज वीडियो में इसी बात को समझते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आपका मंत्र ज़रूर सिद्ध होगा। जो कुछ बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ उसको अगर आपने जीवन में अप्लाई किया तो आपका मंत्र सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। मंत्र लेते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा मंत्र की प्रकृति क्या है, मंत्र आपने कहाँ से लिया है। मंत्र की प्रकृति का मतलब होता है मंत्र किस देवी देवता का है, कितने अक्षरों का है, बीजाक्षर मंत्र है, बीज मंत्र है या फिर नाम मंत्र है। तो ये सारी बातें, जैसा जो मंत्र होगा, जैसी जिसकी प्रकृति होगी। अगर कोई मंत्र है जैसे कि नवाड़ मंत्र, उसमें 3 महाशक्तियों का मंत्र है, वो उसकी प्रकृति तीव्र है, अग्नि तत्व उसमें ज़्यादा है, तो वो मंत्र सिद्ध होने में टाइम लगेगा। एक अक्षरी बीज मंत्र है तो वो सिद्ध होने में कम समय लगेगा। तो इस तरह से अपने किसी गुरु के द्वारा मंत्र लिया है तो वो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उस मंत्र को गुरु ने जाप किया है, उनके शिष्यों ने जाप किया है, तो वो मंत्र ऑलरेडी सिद्ध अवस्था में है। अब आपको सिद्ध अवस्था में दिया गया जो मंत्र होगा वो आपको जल्दी अनुभव कराएगा। तो ये बात होती है और इसीलिए कहा जाता है कि आपको गुरु के द्वारा मंत्र लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन गुरु के द्वारा लेंगे तो वो मंत्र आपको सिद्ध मिलेगा। सिद्ध मंत्र को कान में बोला जाता है, तो जैसे कि उसकी एक प्रक्रिया होती है, वीडियो पर समझाया नहीं जा सकता। वाइब्रेशन होता है उसका, जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर, जो आप बोल सकते हैं विधि विधान कर्मकांड, उसके द्वारा मंत्र को दिया जाता है। तो वो सिद्ध मंत्र आपको आपके कान के जरिए आपके शरीर में उतार दिया जाता है, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, जल्दी से आपको अनुभव देता है। ये हो गई मंत्र की प्रकृति और मंत्र का चुनाव। अब आप मंत्र जाप किस तरह से कर रहे हैं? आपने सुना होगा आपको उपांशु करना चाहिए, बोल के करना चाहिए। मंत्रों के जो प्रकार होते हैं आप सभी को पता होंगे, लेकिन उससे अलग भी एक विधि होता है। मंत्र जाप जब भी करें, चाहे वो आप उपांशु कर रहे हैं या फिर तेज तेज स्वरों में बोल कर रहे हैं या फिर जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो मंत्र है वो नाभि कुंड पर प्रेशर डालते हुए आपके मुख से, आपके श्वासों से वो निकल रहा हो। नाभि कुंड पर ध्यान रखेंगे। जब भी मंत्र का जाप करें, नाभि कुंड पर दबाव महसूस करने की कोशिश करें। जो मंत्र नाभि कुंड से निकलता है वो जल्दी सिद्ध होता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी ऊपर की तरफ उठाता है। तो इस बात का अगर ध्यान रखते हुए मंत्र जाप करते हैं तो 3 महीने में आपका मंत्र सिद्ध होने लगेगा। आपको अनुभव आएगा, कुंडलिनी का अनुभव आएगा, आपके सिद्धियों का अनुभव आएगा, आपके आसपास जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनका अनुभव आएगा, दिव्य सपने आएंगे आपको। ये सारे संकेत मिलेंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपका मंत्र सिद्ध होने लगा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जब भी आप मंत्र जाप करें, जैसे भी आप जाप कर रहे हैं, जिस भी आसन पर बैठ के जाप कर रहे हैं, मतलब कैसा भी कर रहे हैं, आप ध्यान में कर रहे हैं, त्राटक में कर रहे हैं, माला पे कर रहे हैं, लेकिन आप नाभि कुंड पर यानी कि नाभि के ऊपर नाभि से श्वास खींचते हुए वहाँ से मंत्रों को निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से मंत्र जाप करेंगे तो ये मंत्र जल्दी सिद्ध होगा। उसके बाद आता है मंत्र सिद्धि के लिए कुछ मुख्य कार्य जो कि कर्मकांड के तौर पर किए जाते हैं, जिसमें मंत्र सिद्धि के 5 अंग माने जाते हैं। पहला तो मंत्र जाप हो गया, उसके बाद मंत्र जाप कितना किया है उस हिसाब से आपको हवन भी करना होगा, तर्पण करना होता है, मार्जन करना होता है और ब्राह्मण भोज करना होता है। मंत्रों की संख्या, इस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है, इसका भी एक अलग रहस्य है। यानी कि आपने सुना होगा कि 1.25 लाख मंत्रों का जाप करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो ये एक भ्रम है। मंत्र सिद्ध नहीं हो जाता, वहाँ से मंत्र सिद्धि की जो गति है वो मंत्र को मिल जाती है। मंत्र में एक ऊर्जा आ जाती है जो कि आपको ये बताने की कोशिश करती है कि अब आपका मंत्र सिद्ध होने की गति पर आ चुका है, जिसे हम 1.25 लाख का पुरुष चरण भी कहते हैं, पुरुष चरण पूर्ण होना कहते हैं। तो इस तरह से 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना
यानी कि एक यम नियम को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए एक समय पर, एक आसन पर, एक माला पर, एक जगह पर, ये सारी बातों का एक तरह से कहें तो पूरी साधना 3 महीने अगर आपने पूरा कर ली, 3 महीने के अंदर आपने 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूरा कर लिया, या फिर 11 दिन या फिर 21 दिन आपने पूरा यम नियम का पालन करते हुए इस पुरुष चरण को पूरा कर लिया, तो आपका मंत्र सिद्ध होने लगता है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप जाप करेंगे निरंतर एक जैसे ही मुद्रा में बैठे रहेंगे और एक जैसे ही आपका स्वर निकलना चाहिए। जैसा आपने जाप की शुरुआत की वैसा ही जाप का अंत भी करना होगा। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका मंत्र ज़रूर 3 महीनों में सिद्ध हो जाएगा। आपको जो सारी शक्तियाँ हैं, जो मंत्र में समाहित शक्तियाँ हैं, वो आपको अनुभव कराएंगी। स्वप्न के माध्यम से करा सकती हैं, आपके आसपास कुछ हलचल होता हुआ दिखाई देगा, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी और आपको पता चलेगा कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है। जैसे कि बीच में मैंने बताया था, मंत्र सिद्धि के 5 अंग होते हैं: हवन, तर्पण, मार्जन, ब्रह्मभोज। अगर इसमें से आप हवन भी करते हैं तो भी आपका मंत्र सिद्ध होता है। तर्पण, मार्जन, ब्रह्मभोज इस सब को छोड़ देते हैं, सिर्फ हवन करते हैं अपने देवी देवता के नाम से, जिस भी देवी देवता का आपने मंत्र लिया है, तो भी आपका मंत्र सिद्ध होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा 5 अंग पूर्ण करना ही है, इसमें से सिर्फ आप हवन ज़रूर करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ अच्छा ज़रूर सीखा होगा। मुझे अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें। जय महाकाल, जय महाकाली।